ओके, एक्वेरियस। सॉरी, रीडिंग शुरू हो गई थी, फिर माइक वेंट ऑफ, सो आई स्टार्ट अगेन। एक्वेरियस शुरू करते हैं। पहले आपकी साइड देख लेते हैं। सो व्हाट्स ऑन योर माइंड राइट नाउ? यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। ओके, बहुत ज़्यादा टाइम, एनर्जी, एफर्ट डाला है, लेकिन इट्स लाइक अ वेट एंड वॉच। यू आर नॉट कंप्लीटली रेडी टू मूव ऑन कनेक्शन से, एंड यू आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट एनी मोर। अब और ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, अब थोड़ा रुकना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए आप कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, कि भाई मूव ऑन ही कर लें, बट यू आर स्टिल वेटिंग। पूरी तरह से मूव ऑन नहीं कर रहे हैं। यस, आपकी फीलिंग्स में आपको समझ में आ रहा है कि ये पर्सन है ना, बहुत इमोशनली इमेच्योर है, बहुत अटेंशन सीकर है ये पर्सन। इनको प्यार बस चाहिए, और बहुत 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 बचकानी एनर्जी है इनकी, वेरी किडिश एनर्जी, वेरी किडिश। एंड आई फील कि यू आर लुकिंग फॉर अ वेरी मैच्योर कनेक्शन एक्वेरियस। आपने जिस तरह से एफर्ट डाली है इस कनेक्शन में, ये ऐसी एफर्ट ऐसे कनेक्शंस में डालते हैं जहाँ पे कमिटमेंट हो, स्टेबिलिटी हो, मैरिज हो, लॉन्ग टर्म हो, पोटेंशियल हो। तो आपने ऐसा समझ के एफर्ट डाल दी इस पर्सन में। अब समझ में आ रहा है कि ये पर्सन, दे वर नॉट वर्थ इट। कोई काम ही नहीं था, कोई फायदा ही नहीं था, गए बह पानी में, इस तरह की एनर्जी आपकी। सो या यू फील कि ये पर्सन को जब मन चाहता है तब आ जाते हैं आपके पास, जब मन चाहता है तब निकल जाते हैं। दे आर नॉट मच्योर इनफ कि एक स्टेबल रिलेशनशिप में रह सके। आपके इंटेंशन है इन्वेस्ट करना, लेकिन इन्वेस्ट ऐसे पर्सन में करेंगे आप जहां पे आपको भी वापस मिले। अब तक आपने इन्वेस्ट किया इस पर्सन में, लेकिन यू डिड नॉट गेट हाउ मच इन्वेस्टमेंट यू पुट इन। ओके, आपने जितना टाइम एफर्ट डाला इस पर्सन में, इस पर्सन ने या तो आधा किया या किया ही नहीं कुछ। सो अब आपके इंटेंशन है कि ऐसी सिचुएशन से निकलना जहां पे इक्वल गिव एंड टेक है ही नहीं, राइट? या तो आप रहेंगे अगर ये पर्सन बदले आपके लिए, या फिर आपने अपना एटीट्यूड बदल देना है और अब आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना। आपकी एक्शंस की बात करें तो आई फील दैट यू वांट समथिंग वेरी रॉक सॉलिड, वेरी कमिटेड। कुछ ट्रेडिशनल चाहिए आपको, से शादी चाहिए और समथिंग लाइक दैट। अगर शादी नहीं भी चाहिए तो आपको एक किस्म की एनलाइटन मिली है, कुछ क्लैरिटी मिली है आपको, या तो स्पिरिचुअल यूनिवर्स से कोई एडवाइस मिला है आपको, कोई साइंस देख रहे हैं आप, या फिर कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस मिली है, किसी बड़ों से आपने बात करी है जहाँ पे आपको लग रहा है कि अभी फिलहाल तो आपको अपने आप को रोकना चाहिए इस पर्सन की तरफ जाने से। इस पर्सन की बात करें तो ये पर्सन ऑल ऑफ अ सडन, आउट ऑफ नोवेयर, एकदम से इस पर्सन को बहुत ज्यादा होप आ रहा है अब कि भाई आप दोनों के बीच में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकती है। ये पर्सन रीच आउट करना चाहते हैं। इन्हें फील हो रहा है कि इन्हें आपसे माफी मांगनी चाहिए, और कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिकली सोच रहे हैं। एक तरफ से ये पर्सन पास्ट को भूलना चाहते हैं और आपके साथ प्रेजेंट में रहना चाहते हैं। एक तरफ से इस पर्सन को डर भी है कि शायद आप इन्हें रिजेक्ट कर दें, तो ये बहुत डिप्लोमेटिकली आपके पास आ रहे हैं। पूरी तरह से अपने प्यार का इजहार भी नहीं कर रहे और पूरी तरह से दोस्त भी नहीं बन रहे, ये बीच का रास्ता अपना रहे हैं। यस, ये अब तक बहुत ज़्यादा रोक रहे थे अपने आप को आपसे बात करने के लिए, बट अब इन्हें लग रहा है कि इन्हें फील हो रहा है कि भाई अब शायद सही टाइम है। इनकी इंटेंशन यही है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा दूर रह रहे हैं, तो जितना दूर रह रहे हैं उतने ही ज़्यादा इन्हें तकलीफ हो रही है। आपसे अब दूर नहीं रहा जा रहा है इनको। सो यस, अपने प्राइड और ईगो को पकड़ के तो रखा था इस पर्सन ने, अपने ईगो को पकड़ के रखा था कि यार मैंने नहीं अप्रोच करना है एक्वेरियस को, एक्वेरियस को आना है तो एक्वेरियस ही आए, मैंने क्यों बात करनी है। लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि यार कब तक अपने आप को वो रोकेंगे आपके पास आने से। सो अब इनका इंटेंशन है कि यार प्राइड ईगो को छोड़ो और जाके बात ही कर ले वंस एंड फॉर ऑल, ताकि एक नई शुरुआत हो सके। इनके एक्शन में ये पर्सन रिलेशनशिप नहीं चाहते, कमिटमेंट नहीं चाहते, लेकिन ये एक ऐसी कनेक्शन चाहते हैं आपके साथ जहां पे आप दोनों साथ में भी रहो, लेकिन फिर दोनों एक दूसरे के लाइफ में बिजी रहो। सो एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, ऐसा कनेक्शन ही वर्कआउट होता है जहां पे आप अपना टाइम, अपना काम करे, वो अपना काम करे, प्यार दोनों में है, लेकिन रोज 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 वही प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप, कहाँ जा रहा है रिलेशनशिप, हम क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। उससे बेहतर है कि आप दोनों अपने अपने गोल पे फोकस करो। ऐसा कनेक्शन चाहिए इस पर्सन को। अब कहीं ना कहीं
इस पर्सन को ऐसा रियलाइज हो रहा है कि आपने जिस तरह से इन्वेस्ट किया था, आप चाहते हैं एक कमिटेड रिलेशनशिप, ओके, या फिर आप चाहते हैं शादी, जो ये पर्सन अभी भी देने रेडी नहीं है। अब मैं देखूंगी कि अगर ये पर्सन एक्शन भी लेते हैं या नहीं लेते, बिकॉज कहीं ना कहीं इस पर्सन को एक रियलाइजेशन हो रहा है कि वो चाहते तो बहुत कुछ है आपसे, ओके, लेकिन एक्चुअली कमिटमेंट की अगर बात करें ना, उसके लिए वो तैयार नहीं है। With the Ten of Wands. ये एक्चुअली एक साइकिल खत्म करना चाहते हैं अपनी लाइफ में और इस रिलेशनशिप पे मेहनत करना चाहते हैं, एक नया डायरेक्शन लेना चाहते हैं। वाओ, ओके, गुड, बट आई विल टेल यू, सो दिस इज व्हाट इट इज। लाइक आई टोल्ड यू, उनके माइंड पे क्या है, ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं, ओके, बिकॉज ये आप होप देख रहे हैं, ओके, कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा एकदम होपलेस हो गए थे अब तक, अब इस पर्सन को लग रहा है नहीं यार, शायद पॉसिबल हो सकता है हम दोनों के बीच में। सो अगेन, ऐसा नहीं है कि जिस तरह से रीच आउट कर रहे हैं ना, लाइक अ किंग ऑफ पेंटिकल्स या किंग ऑफ वॉन्ड्स की, मतलब एकदम मैच्योर एनर्जी जो रेडी है रिलेशनशिप के लिए, नहीं, ये पर्सन पहले भी रेडी नहीं थे। अब ओनली डिफरेंस यही हो रहा है कि अब ये पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि यार यू आर समवन दे वांट टू बी विद। तो अगर अगर दुनिया में सारे उनके सामने रख दे रहे तो वो आपको ही चूज करेंगे, लेकिन चूज करेंगे बट आर दे रेडी? ऑप्शन कौन सा है? दे वांट यू, बट आपके साथ क्या वो कमिटमेंट के लिए, क्या वो रेडी है? अब यहाँ आपकी बात हो ही नहीं रही है, अब उनकी बात हो रही है। यू नो, द प्रॉब्लम वॉज नेवर यू, द प्रॉब्लम वॉज देम। एफर्ट तो आपने डाल दी थी, ये पर्सन एफर्ट नहीं डाल रहे थे। अब ये पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है कि उन्होंने ज़्यादा सीखना पड़ेगा इस कनेक्शन के बारे में, बिकॉज या तो ये ऐसे कनेक्शंस में रहे जहाँ पे कमिटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, या फिर ये सिंगल रहे हैं हमेशा। आपके साथ बात अलग है। सो अब ये पर्सन को लग रहा है व्हाट्स ऑन देयर माइंड कि वो रीच आउट करना चाहते हैं आपको, ओके, बात करना चाहते हैं आपसे, एंड वैल्यू है, वो वैल्यू देखते हैं इस कनेक्शन में, और कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पॉसिबल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। जैसे मैंने कहा, इनकी फीलिंग्स में यही है कि ये पास्ट को भूलना चाहते हैं, इनके साथ कोई बुरा पास्ट हुआ है वो भूलना चाहते हैं, आपने कुछ बुरा किया है इनके साथ वो भूलना चाहते हैं, और आगे बढ़ना चाहते हैं बिकॉज दे वांट टू सी अ फ्यूचर। ये प्रेजेंट में जीना चाहते हैं, और प्रेजेंट के लिए बेस्ट चीज़ अभी वो यही फील करते हैं कि डिप्लोमेटिकली आपको समझाए, पीस, दे वांट पीस, कि यार लड़ो मत, ओके, पूरी चीज़ तुम्हारी नहीं करते, पूरी तरह से मेरी बात नहीं सुनते हैं, जैसे दे आर सेइंग कि भाई हम उनको फ्रेंड जोन करना है, वो फ्रेंड जोन नहीं करना चाहते और आपकी तरह कमिटमेंट भी नहीं चाहते, दे वांट बीच का रास्ता अपनाना चाहते हैं। एंड आई फील बीच का रास्ता इज वेरी 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 स्लो मूवमेंट, बहुत स्लोली एंड स्टेडीली दे वांट टू मूव फॉरवर्ड। इनको है ना, दे डोंट लाइक वेरी बिग डिस्प्लेस ऑफ इमोशंस, जैसे एकदम से आई लव यू वेरी मच, ये वो नहीं पसंद उन्हें। बट यस, एक बात है कि इनकी फीलिंग्स में ये अभी भी हॉट एंड कोल्ड है। सो आपको ये एक बात समझने की जरूरत है कि ये पर्सन जब आएंगे ना, आज आपसे बहुत ज्यादा प्यार करेंगे, कल एकदम से बिजी हो जाएंगे, फिर तरसों आएंगे, फिर वापस चले जाएंगे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इनकी फ्रॉम वेयर देयर लव इज कमिंग। इंटेंशंस, जैसे मैंने कहा, ये एक साइकिल, एक चैप्टर खत्म करके आ रहे हैं आपकी लाइफ में। आप जो इनकी लाइफ में थे, या तो ये ऑलरेडी किसी और के साथ थे, या फिर इनका ब्रेकअप हो चुका था किसी और के साथ और वो आपके साथ प्यार में पड़े। लेकिन ब्रेकअप तो हो चुका था पास्ट में, लेकिन वो पास्ट को भूल नहीं पाए, पास्ट में जो जो उनके साथ हुआ था वो भूल नहीं पाए। तो पास्ट को भूल के, एक्सेप्ट करके, अपने लॉसेस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना और लेसन सीखना कि ये क्या नहीं करना है मुझे आगे। इसके बदले ये पर्सन ने पास्ट को पकड़ के रखा और उन्होंने पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बना दिया कि सारे लोग ऐसे ही है, सारे लोग हर्ट करते हैं, मैंने प्यार में पड़ना ही नहीं है। अब हो गया कि ऐसा कि दे मस्ट हैव फॉलन इन लव विथ यू, ओके। अब किसी को लगेगा मैं स्टोरी बता रही हूँ, स्टोरी नहीं बता रही, मैं खुद के मन से नहीं बता रही हूँ, जो यहाँ एनर्जीज दिख रही है ना वो मैं रीड कर रही हूँ, ओके। मैं इसलिए आई से इट लाइक अ स्टोरी सो दैट यू कैन कनेक्ट टू इट, ओके। सो नाउ दिस पर्सन फील्स कि उन्हें एक चैप्टर खत्म करना है विद द वर्ल्ड हियर, ताकि वो आपकी तरफ आ सके। लेकिन कीप इन माइंड, ये आपकी तरफ आ नहीं रहे बिकॉज दे वांट टू वर्क ऑन द कनेक्शन विथ यू। ये आपकी तरफ इसलिए आ रहे हैं बिकॉज यस, एक टॉक्सिक साइकिल खत्म हुई है उनके लाइफ में, खत्म करना चाहते हैं, वो अपने आप पे मेहनत करना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करना चाहते हैं, तब जाके ही वो आपके साथ इस रिलेशनशिप पे काम कर पाएंगे। तब तक दे आर नॉट गोइंग टू बी रेडी। सो अगर ये बार बार वही शॉर्टकट लेंगे
तो उन्हें पता है कि ये शॉर्टकट उनकी पैटर्न रही है, तो वो पैटर्न खत्म करके इंटेंशन उसके ये आपके पास आए। अब फ्रॉम वन पैटर्न दे आर स्किपिंग टू समथिंग बेटर, जहाँ पे अब उनका एक कॉन्फिडेंस वापस से आ रहा है कि हाँ भाई, मैं कमिटमेंट पे रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। सो इन देयर एक्शंस, लाइक आई सेड, ये एक रिस्क, एक नई बिगिनिंग चाहते हैं, पूरी तरह से दे आर रेडी टू जंप ऑल इन विथ यू। बट अगेन विद टेम्परेंस हियर, लाइक आई टोल्ड यू, 2 बार आ चुका है। दे वॉन्ट वेरी वेरी स्लो मूवमेंट। यस, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। ओके, आई फील एक हद तक ये पर्सन चाहते हैं कि आपके और उनके बीच में एक पीसफुल रेजोल्यूशन हो, कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। बट आई फील वेरी स्ट्रांगली ये अभी भी एक मिडिल रोड चाहते हैं। दे डोंट वांट टू गिव यू व्हाट यू वांट, और ये नहीं चाहते कि आप ऐसा ही करें जो वो चाहते हैं। दे वांट टू मीट यू इन द मिडिल, 50-50। अब आपकी बात करें तो या व्हाट्स ऑन योर माइंड यहाँ। अब ओके, यू आर इन 2 माइंड्स राइट नाउ। जैसे मैंने कहा, आप पूरी तरह से मूव ऑन नहीं हो, यू आर एट अ क्रॉस रोड्स। एक तरफ से आप इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं इन लव, लेकिन एक तरफ से आपको डर भी बहुत है, तो आप बता नहीं पा रहे, या फिर आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि यार पता नहीं क्या करें, कितना इन्वेस्ट कर लिया है इस पर्सन में, क्या अभी भी चांस देना है इस पर्सन को। लेकिन प्यार है, तो यू आर वांटिंग टू गो टुवर्ड्स देम, लेकिन धोखा मिला है पास्ट में, टाइम वेस्ट हुआ है, इसलिए आप थोड़े हेजिटेंट हैं। ओके, यू आर इन 2 माइंड्स। What are your feelings? Yeah, see, you want to take things to the next level with this person, but आप आई फील के ओके, सो आई फील कि आपको फील हो रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन ये पास्ट में अटके हुए हैं, या फिर पास्ट में इनके साथ कुछ हर्ट हुआ है, इसलिए ये पर्सन जानबूझ के अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं, ऐसा आपको फील हो रहा है। या आपको पता है कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जानबूझ के अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं आपसे। सी, आपकी इंटेंशन ये है कि अगर ये एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कमिटेड कनेक्शन है तो मैं इन्वेस्ट करने तैयार हूँ, लेकिन अगर यहाँ पे कमिटमेंट या फिर स्टेबिलिटी या फिर कोई ट्रेडिशनल या फिर शादी ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। तो फिर आप सोचेंगे इस बारे में कि भाई तो क्या करना है, लेकिन इंटेंशन है कि ऐसी सिचुएशन में ही डाले जहाँ पे आपको वापस कुछ मिल रहा हो। ओके, अब आपको कोई दानी या चैरिटी नहीं करनी है। आपके एक्शंस में यस, एक बार धोखा खा चुके हैं, वापस आपको धोखा खाने का कोई भी इंटेंशन नहीं है। सो यस, प्यार करते हैं आप इनसे, लेकिन आप अपने प्यार को अपने पास ही रखेंगे। जैसे मैंने कहा था, आपको कोई भी ना लड़ाई झगड़े कुछ नहीं करना। यस, एक पॉइंट था जब आप पूरी दुनिया के साथ लड़ने तैयार थे इस पर्सन के लिए। अब आपने किसी के साथ कोई नहीं लड़ना है, आपने चुपचाप अपना काम करना है, एंड यू वांट टू फॉलो द रूल बुक। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप ऐसा था ना, जहाँ पे लड़ाई, ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट बहुत था, और आपको डेफिनेटली फाइट करना था इस कनेक्शन के लिए। अब आपकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं होना है, बिकॉज एक बार आप ऑलरेडी धोखा खा चुके हैं, शायद बहुत बार। तो अब आपको लग रहा है अब कुछ नहीं करना भाई, जो है जैसे अपने काम पे फोकस करो, जो होना हो जाएगा। अगर होना है तो ठीक है, नहीं होना है तो भी ठीक है। ओके, या आप बहुत स्ट्रेंथ लगा रहे हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा आप अपनी हिम्मत लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी ताकत लगा रहे हैं इस कनेक्शन में वापस से इन्वॉल्व ना होने की। चलिए, बेस्ट पॉसिबल आउटकम, एस ऑफ पेंटिकल्स, अपॉर्चुनिटी है। व्हाट्स द एस ऑफ पेंटिकल्स? अपॉर्चुनिटी है कि आप दोनों के बीच में एक नई प्रैक्टिकल शुरुआत हो सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है कोई एक्शन नहीं ले रहा है ये हफ्ते। दोनों अपने आप को प्रोटेक्ट करके बैठे हैं, कोई अपना मन नहीं बना सकता कि क्या मैं रीच आउट करूं। आपने तो बिल्कुल भी रीच आउट नहीं करना। ये पर्सन शायद विद द टेम्परेंस हियर, दे वांट पीस। ओके, ये पर्सन शांति चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं।
सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अभी भी अपना मन नहीं बना पा रहे कि ये आपकी तरफ आए या ना आए, बिकॉज विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स ये पर्सन को लग रहा है आप बहुत ज़्यादा गार्डेड है। आपने या तो इन्हें ब्लॉक कर रखा है या फिर ये जितनी भी कोशिश कर रहे हैं ना, आपसे बात ही नहीं हो पा रही है, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आप समझ नहीं पा रहे उनकी बात। और आपको अभी भी लग रहा है कि ये पर्सन वापस वही वही पैटर्न्स रिपीट कर रहे हैं, आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव नेचर है आपका। सो ये पर्सन आपसे शायद या तो बात नहीं कर पाएंगे, और अगर बात करेंगे भी तो भी आपकी तरफ से आप डिसीजन नहीं बना पाएंगे कि आपको इनके साथ आगे बढ़ना या नहीं बढ़ना। आपका फोकस शायद रहेगा अपने काम पे। यू विल निग्लेक्ट दिस पर्सन। आई थिंक यू विल निग्लेक्ट दिस पर्सन बिकॉज आप, जैसे मैंने कहा, ये पर्सन बात करेंगे आपसे, माफ़ी मांगेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहेंगे। ये अपॉर्चुनिटी अच्छी हो सकती है अगर आप फॉरगिव करें, अगर आप ट्रस्ट वापस से करें तो। लेकिन आप ट्रस्ट नहीं करेंगे और आप अपने काम में बिजी रहेंगे, जिसकी वजह से ये सिचुएशन या ये रिलेशनशिप पे फोकस नहीं हो रहा है कि ये वापस से एक स्टेबल सिक्योर ग्राउंड पे शुरू हो, जिसकी वजह से ये हफ्ते शायद ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक है।